गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है इंडाइसेस के ऊपर है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये इंडाइसेस का पूरा टॉपिक क्लियर होगा एंड साथ में उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन भी साथ में रहेगा। ये इंडाइसेस है क्या, एक्चुअली इसका ज़रूरी भी क्या है। पहले तो ये देखो, हम लोग 2 + 2 कर लिया 4 हो गया, 3 + 5 कर लिया 8 हो गया, ऐसे करके चलते थे। बट अभी क्या ज़रूरत पड़ गया, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा करके अगर बहुत ज़्यादा नंबर होता है तो हम लोग को पता है 1 2 3 4 मतलब 2⁴ ऐसा होता है। तो अगर ऐसा मान लो x बहुत बार मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत बार मल्टीप्लाई होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा क्या लिख सकते हैं हम लोग, x⁶। तो अगर x को ऐसा कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई किया कर दिया जाए n टाइम्स के लिए, तो जाहिर है हम लोग लिख सकते हैं x⁴n, मतलब n टाइम्स x को मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये जो n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है इसको ही पावर बोल सकते हैं। ये पावर का डेफिनेशन क्या होगा, ये पावर का क्या डेफिनेशन होगा, if any number is multiplied but the same number continuously, okay, the number of times multiplied can be called as a power. So number of times multiplied by the same number can be called as power of this number, power of that number. For example, हम लोग क्या किया, x⁶ मतलब x को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए लिखा है x⁶। तो ये 6 इज हेयर पावर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन x। क्लियर। सो ये हो गया पावर। अब इंडेक्स क्या होता है, ये एक्चुअल में जो 6 होता है ना, इसी को ही बोलता है इंडेक्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये इंडेक्स बोले तो विच रिप्रेजेंट्स, मतलब x⁴n हमने लिखा है, ये n कोई एक्चुअली क्या बोल सकते हैं ना, इंडेक्स। ठीक है, जैसे x⁶ ये पूरा हो गया पावर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या चले जाएंगे, रूट है क्या ना, रूट कैसे होता है, हम लोग तो ऐसे पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऐसा किया भी होगा, √36 = 6। बट हम लोग कभी नोटिस किया क्या, 6² = 36 कैसे आता है, 6 × 6 = 36, मतलब 6² = 36। अगर ऐसा हम लोग लिख सकते थे, 6 = कैसे न 36 1/2, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट। अगर इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, 6 × 6 × 6 कितना होगा, 6⁻3 216। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 = 216 1/3, इसको बोलेगा क्यूब रूट ऑफ 216 = 6। अगर इसी हिसाब से चलेंगे, x को मल्टीप्लाई किया कितना टाइम्स, डॉट डॉट करके n टाइम्स, मतलब x⁴n। तो x⁴n ये अगर वैल्यू हमारे पास आ गया a, तो हमको x = क्या मिलेगा, x इज क्या आएगा, a⁴1/n, मतलब nth रूट ऑफ a = here x।
क्यों? x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ही a आएगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई x हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, देन यू विल गेट a. सो वी कैन राइट इट nth root of a equals to x. Right? I hope power you understood, index understood, and root also you understood. Let us see some fundamental law of indices. देखो कैसा होता है. a to the power m and a to the power n को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पहले a इज मल्टीप्लाइड कितना टाइम्स है? डॉट डॉट करके m टाइम्स. ये समझ गया? एंड इधर a को नेक्स्ट अगेन मल्टीप्लाई करो n टाइम्स. मतलब हेयर a m टाइम्स मल्टीप्लाइड हुए एंड हेयर a मल्टीप्लाइड n टाइम्स. मीन्स टोटल कितना बार टाइम? a इंटू a ऐसा करके चलेंगे तो इट इज़ m प्लस n टाइम्स. ऐड हो जाएगा कितने टाइम्स? m प्लस n टाइम्स. मीन्स if I write in power, that means it will be a to the power m plus n, because that many times multiply हुए. Because here also written, look at this part also written what? A multiplied m times, and here also written a multiplied n times. So I can write here also that a is multiplied m plus n times, so a to the power m plus n. Means you got the formula a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n. This is the formula you got. Similarly, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे a to the power m को a to the power n से तो कैसा होगा? a ऐसा मल्टीप्लाई होते जाएगा कितना टाइम्स? m टाइम्स होगा. एंड हेयर ऑल्सो क्या होगा? a ऐसा करके n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. देखो जितना काट सकते काटोगे, ऐसा करके काट करके जाएगा. तो काटने के बाद if you cancel it like that, but just cancel, how many will remain? अगर m का वैल्यू ज़्यादा होता है, n का वैल्यू कम होता है, तो इसको माइनस होकर उतना बच जाएगा. दैट मीन्स हेयर a ऐसा ऑलरेडी इज देयर, मेनी आर देयर, ऐसा करके कितना रहेगा? m माइनस n टाइम्स हो जाएगा. मतलब a टू द पावर m माइनस n. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला a टू द पावर m बाई a टू द पावर n क्या आ गया? a टू द पावर m माइनस n. ये हो गया फॉर्मूला. सी हम डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग. क्यों? क्योंकि समझना जरूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. तो ये फॉर्मूला आ गया. अब देखो a टू द पावर m होल टू द पावर n, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मतलब a टू द पावर m जो है ना, ये रिपीट हो रहा है. कितना बार रिपीट हो रहा है? ये n बार रिपीट हो रहा है. डॉट 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 n टाइम्स, राइट. अगर ऐसा होगा तो a टू द पावर, ये पावर सब ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है. अगर और भी होगा तो और भी ऐड होके जाएगा. तो मतलब m प्लस डॉट डॉट n टाइम्स. समझ आया? तो जैसे ये आ गया तो a टू द पावर कितना होगा? m कितना बार है? n टाइम्स, मतलब m इंटू n. तो हमारे पास क्या है? इक्वल्स टू a टू द पावर mn. तो फॉर्मूला क्या है? a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn. ये आ गया फॉर्मूला, राइट. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ab होल टू द पावर m. देखो ab होल टू द पावर m मीन्स ab को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? m टाइम्स, ऐसा करके m टाइम्स जाएगा. तो इधर तो देख रहा है ए बी, मतलब अगर a को अलग से लेगा ए कितना बार होगा? m बार होगा, मतलब m टाइम्स. एंड हेयर ऑल्सो b को अलग से लेगा तो बी कितना बार होगा? ना m टाइम्स. तो देखा जाए ये a टू द पावर m हो रहा है, ये तो हम लोग को पहले ही पता है. एंड ये कितना है? b टू द पावर m. तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया ए बी होल टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m b टू द पावर m. फॉर्मूला एक स्मॉल नोटबुक लेके फॉर्मूला को लिख के रखो. इसको याद करना आसान हो जाएगा अगर ये लिख के
जब भी चाहिए देख के करोगे तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। अब क्या दिखाना है, ए बाई बी होल टू दी पावर, अगर हम लोग एम लेंगे तो कैसे करेंगे, ए बाई बी कितना बार मल्टीप्लाई होगा, ऑफ कोर्स अगेन सेम वे एम टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एम बार हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऐसा करेंगे तो ऊपर में कितना आएगा, ए इंटू डॉट डॉट एम टाइम्स आ जाएगा, नीचे बी कितना बार आएगा, एम टाइम्स, बी इंटू बी डॉट 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 एम टाइम्स। ठीक है, तो आंसर कितना है, ए टू द पावर एम नीचे ऊपर एंड नीचे बी टू द पावर एम। अब देखो हमारा फॉर्मूला आ गया, ए बाई बी होल टू द पावर एम इक्वल्स टू ए टू द पावर एम बाई बी टू द पावर एम, राइट। ये फॉर्मूला आ चुका है। अब हमको क्या प्रूव करना है, ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो अगर ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, पहले हम लोग को क्या पता था, देखो ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन इक्वल्स टू कितना होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन। ये फॉर्मूला अभी प्रूव किया है मैंने। ये एक आइडेंटिटी है, इसमें एम का जगह में एम रखो, एन का जगह में भी एम लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सब वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल हो, क्योंकि ये आइडेंटिटी होता है। तो इधर एन इक्वल्स टू हमने एम ले लिया, पुट कर दिया, तो पुट कर देगा क्या होगा, ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एम हो जाएगा, इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एम होगा, क्योंकि ये एन का जगह में कौन सा रिप्लेस हो गया, एम रिप्लेस हो गया, राइट। तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों काट जाने से मैंने डिवाइड हो जाएगा 1, एंड राइट साइड में देखो ए टू द पावर एम माइनस एम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें एक केस है, ए हम लोग क्या नहीं ले सकते, ए को 0 नहीं ले सकते, क्यों, ए को 0 लेगा 0 टू दी पावर 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए ए कैनॉट बी 0, तो ए को 0 छोड़ के कोई भी नंबर ले सकता है। अब हम लोग समझेंगे ए टू द पावर माइनस एम, मीनिंग ऑफ ए टू द पावर माइनस एम, मीनिंग ऑफ ए टू द पावर माइनस एम, इसका मीनिंग क्या है, पहले ये देखो, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, हमारे पास आंसर क्या आया था, आंसर आया था ए टू द पावर एम प्लस एन, राइट। अगर हम इसी जगह में एन का जगह में अगर हम लोग क्या ले लेगा, पुट एन इक्वल्स टू क्या, माइनस एम, एक हमने बोला ना कोई भी वैल्यू ले सकता है, आई कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यू, यही रूल है। तो इट इज एन आइडेंटिटी, तो अगर ऐसा लेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर माइनस एम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस माइनस एम, मतलब ए टू द पावर 0, मतलब इक्वल्स टू 1। तो क्या फाइनल आया, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर माइनस एम इक्वल्स टू 1। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इक्वल्स टू 1 बाई ए टू द पावर एम, ये आ गया एक फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा इसी से ले सकता है, ए टू द पावर एम इक्वल्स टू 1 बाई ए टू द पावर माइनस एम, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, राइट। तो हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग ले सकते हैं, जो जैसे जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा ऐसे हम लोग ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी जो हम लोग समझने वाले दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ ए टू द पावर 1 बाई एम। इसको कैसे समझेंगे, पहले ये देखो, हम अगर ऐसे ए टू द पावर 1 बाई एम को बहुत बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार ना, एम टाइम्स, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऐसे एम फैक्टर सब लोग ले लेंगे तो कैसा आएगा, हमारा कैलकुलेशन कैसा आ रहा है ना, वो पहला फॉर्मूला अगर लगाएंगे ए टू द पावर 1 बाई एम, ए टू द पावर 1 ये हो जाएगा 1 बाई एम, ये हो जाएगा 1 बाई एम, ऐसा कितना बार होगा, एम टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर ऐसा होता है एम हो जाएगा एलसीएम, ये 1 + 1 + 1 ऐसे करके कितना बढ़ जाएगा,
एम टाइम्स। अगर ऐसा होता है तो ए टू द पावर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम, नीचे हो जाएगा एम, मतलब ए टू द पावर 1, एम एम कट जाएगा तो 1 मतलब ए। तो हम लोगों को देखने का क्या मिला ना, ए टू द पावर 1/m होल टू द पावर m करने से हम लोग को क्या मिला, a। तो हम लोग बोल सकते हैं ये ए टू द पावर 1/m m टाइम मल्टीप्लाई करके a आता है, तो ए टू द पावर 1/m इज द mth रूट ऑफ a। मतलब अगर कोई भी नंबर एक हो, अगर इस फॉर्मेट में लिख सकता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो 32, a इक्वल्स टू 32 एंड ए टू द पावर 1/m इक्वल्स टू कितना है 2 एंड m इक्वल्स टू कितना है ना 5। अब देखो कितना आ गया 32 टू द पावर 1/5 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा 5 टाइम्स इक्वल्स टू 32 आ रहा है। ये हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। मतलब सेम वे हम लोग बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअली 2 है, राइट। तो ऐसे देखेंगे तो ए टू द पावर 1/m इज mth रूट ऑफ a, तो हेयर 32 होल टू द पावर 1/m व्हिच इज इक्वल्स टू 2 इज कौन सा ना 5th रूट ऑफ 32, राइट। अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ए टू द पावर m/n का जो मीनिंग है उसको हम समझते हैं। अगर ए टू द पावर m/n ऐसा हम लोग लेंगे, कितना बार करेंगे, ए टू द पावर m/n ऐसा हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना n टाइम्स, तो हम लोग को क्या आएगा आंसर, ए टू द पावर m/n प्लस m/n प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, ए टू द पावर m/n ये आ जाएगा n LCM, ठीक है, सबका n LCM m प्लस डॉट 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 कितना बार ना n टाइम्स। तो n टाइम्स आएगा तो हम लोग को कैलकुलेशन कैसा आएगा, m इंटू n ऊपर आएगा, नीचे n आएगा, मतलब ये काट जाएगा, आंसर आ जाएगा ए टू द पावर m। अगर ऐसा आता है तो देखो ए टू द पावर m/n हम लोग m टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या मिला ना ए टू द पावर m मिला, तो क्या हो सकता है हम लोग उस कैलकुलेशन में इज द nth रूट ऑफ ए टू द पावर m। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ए टू द पावर m होल टू द पावर 1/n इज द क्या है nth रूट ऑफ ए टू द पावर m। हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकते हैं, मान लो ऐसा है 2 टू द पावर 5/3 मतलब कितना होगा 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/3, तो ये कितना है 32 होल टू द पावर 1/3। तो ये क्या होगा, ये 2 टू द पावर 5/3 इज द 3 नीचे है ना, तो थर्ड रूट और क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 5 ऐसा हो जाएगा। मतलब 2 टू द पावर 5/3 इज द क्यूब रूट ऑफ, अगर ऐसा लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, ये तो कितना है 32 है ना, क्यूब रूट ऑफ 32 हो जाएंगे ऐसा, राइट। ये समझ गया। अब दूसरा, अगर ऐसा आता है मीनिंग ऑफ ए टू द पावर -1/m, सिंपल है, इसको भी हम लोग ऐसे समझेंगे 1/a टू द पावर 1/m, मतलब
ए 1/mth रूट ऑफ ए, ऐसे हम लोग इसको समझेंगे, जहाँ m इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम लोगों के पास ए बी होल टू द पावर -m रहेंगे तो ये भी लिख सकते 1/ab होल टू द पावर m। ओके, तो इससे भी हम लोगों को वो पहले वाला जो कैलकुलेशन मिला था उसमें भी ये चीज़ आ जाएगा, राइट। तो सारे फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा थ्योरम के तरफ। ये चीज़ क्या है, मान लो ऐसा दिया है ना, a टू द पावर x इक्वल्स टू सपोज k। तो हम लोग को कैलकुलेशन के लिए हम लोग a इक्वल्स टू लिख सकते k टू द पावर 1/x। ये जो पावर है ना x, इधर a 1/x में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इधर a टू द पावर x इक्वल k है, तो a को अलग से मिलना है तो x को इधर 1/x में चेंज करना है, राइट। अब कभी कभी ऐसा उल्टा भी होता है, a टू द पावर 1/x है इक्वल्स टू k है, इनको भी हम होल टू द पावर x करके इस x को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब a रहेगा इधर एंड इधर क्या हो जाएगा, k टू द पावर x हो जाएगा। ये कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, a टू द पावर 1/x होल टू द पावर x, दैट मीन्स ये x से कट जाएगा एंड रिजल्ट फाइनल क्या देगा, a इक्वल्स टू k टू द पावर x, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ है, जैसे मान लो a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर y, तो उस टाइम में x इक्वल्स टू y हो सकता है जब a नॉट इक्वल्स टू 0, 1 एंड इन्फिनिटी। क्यों सर, 0 होने से 0 टू द पावर x इज़ नॉट डिफाइंड, कुछ भी वैल्यू आएगा 0 आएगा। a टू द पावर ये 0 टू द पावर y होगा तो अब भी ऐसा होगा, एंड 1 टू द पावर x होगा तो 1 होगा, 1 टू द पावर y होगा तो हमेशा 1 होगा। मतलब 1 टू द पावर, मान लो ऐसा लिया 1 टू द पावर 5 तो इज इक्वल्स टू 1, अगेन 1 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1, राइट। ऐसे करके अगर इन्फिनिटी लेगा, सेम इन्फिनिटी टू द पावर 5 तो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड ही होगा, एंड इन्फिनिटी टू द पावर 6 ये भी इन्फिनिटी होगा। तो मतलब इस जगह में नहीं होगा, 0, 1 एंड इन्फिनिटी उस जगह छोड़ के बाकी सब जगह में, ऑल अदर केसेस x इक्वल्स टू y इट विल हैपन, राइट। एंड अनदर केस इज देयर, अगर ऐसा होता है a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर x होता है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है a इक्वल्स टू b, एक केस हो सकता है, और क्या हो सकता है x इक्वल्स टू 0। क्यों, देखो a इक्वल्स टू b होगा तो एनीथिंग टू द पावर x, एनीथिंग टू द पावर x दैट सेम वैल्यू विल बी इक्वल, और 0 हो जाएगा, x अगर 0 होगा तो मतलब 25 टू द पावर 0 कितना होगा 1, ये b तो a इक्वल्स टू 25 लेके भी होगा, b इक्वल्स टू मान लो 27 तो 27 टू द पावर 0 कितना होगा 1। तो आइदर a इक्वल्स टू b हो जाएगा, दैट टाइम x नॉट इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट टाइम a नॉट इक्वल्स टू b। तो ये दोनों केस ही आएगा। अब दूसरा जो केस समझते हैं, दैट इज व्हाट, ये मीनिंग ऑफ a टू द पावर m होल टू a टू द पावर m टू द पावर n, ऐसा जो कैलकुलेशन रहेगा ना, इसका ना एक्चुअली ये m टू द पावर n ना एक्चुअली इट्स अ होल पावर, ठीक है। तो इसको लिख सकता है a इंटू डॉट हाउ मेनी टाइम्स m टू द पावर n टाइम्स। इसका मतलब हमारे पास अगर कैलकुलेशन आता है ऐसा 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर सपोज 2, तो कैलकुलेशन कैसा करना है, पहले इसका वैल्यू निकालना है। मतलब 2 टू द पावर 3 एंड 2 इन दोनों का कैलकुलेशन कितना होगा ना, 3 टू द पावर 2 कितना है पहले निकालो, 3 टू द पावर 2 मीन्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 मीन्स 9। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करना है। उसको कैसे कैलकुलेशन करना है,
ना 2 इंटू टू इंटू टू करके जो भी वैल्यू आएगा उसको निकालना है। इधर आ जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मतलब 16, अगेन 2 इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 1 2 3 4 2, ये आ जाएगा 16, ये वैल्यू आ जाएगा 16 एंड ये वैल्यू आ जाएगा 16 एंड ये वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब 256 इंटू टू हमने लिखवा दिया क्लास में, ऐसा होगा 512। तो ये जो 512 आया कैलकुलेशन, बट सेम अगर ऐसा होता था इसका कैलकुलेशन, वो पहले का जो फॉर्मूला था ना उस हिसाब से ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 इंटू टू मतलब 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 2 इंटू टू, मतलब ये जो मिला के ये आएगा 16 इंटू 4 मतलब 64। देखो ये जो वैल्यू एंड ये जो वैल्यू है बहुत डिफरेंस है, इसीलिए 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 नॉट इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2, कभी इक्वल नहीं होगा। मतलब a टू द पावर m होल टू द पावर n नॉट इक्वल्स टू a टू द पावर m होल टू द पावर n। आई होप पूरा समझ में आया, ठीक है। अब ये जो पहली पार्ट मैंने किया है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पार्ट तक हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे इस पार्ट में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है इंडाइसिस का, ये सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, आज के लिए बाय, जय हिंद।